बच्चों, आज मैं आपको गणित विषय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये वर्ग 10 के जो बच्चे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित होने वाले 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ विशेष मैथ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ अपने केजीएन क्लासेस के माध्यम से। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि गणित विषय में उनको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस टॉपिक से किस टॉपिक से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो अपनी इस टॉपिक की तैयारी किस ढंग से करें ताकि परीक्षा में वह अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और अपनी परीक्षा में अच्छा अंक ला सकें। इसलिए उनको मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सही ढंग से तैयारी करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इस विषय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10 के जो मैथ का चैप्टर है उसमें पहला चैप्टर है वह संख्या पद्धति। इस चैप्टर से आपको 10 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर होगा आपका बीजगणित। इससे आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर जो होगा वो होगा नियामक ज्यामिति। इससे आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा चैप्टर होगा वो होगा क्षेत्रमिति। इससे आपका 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर पांचवा जो होगा वो होगा त्रिकोणमिति। इससे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। छठा चैप्टर जो होगा वो ज्यामिति। इससे 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। सातवां चैप्टर होगा सांख्यिकी। एवं प्रायिकता। इससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 100 अंक। इस 100 अंक में 50 अंक का प्रश्न जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है। एवं 50 अंक का प्रश्न लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय होता है। इसको आगे बढ़ाते हुए अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि बीजगणित का
जो प्रथम चैप्टर है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की कितनी विधियां हैं? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की दो विधियां हैं। वह विधि है ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है बीज गणितीय विधि। अब इस बीज गणित के पहले दो चैप्टर हैं। वह संख्या पद्धति है, वो है बहुपद। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधि के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अब इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आप ये समझें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहां है चर और अचर। यहां दो पद हैं, चर और दूसरा है अचर। तो चर में एक्स वाई हो सकता है, दो चर में ए कोमा बी हो सकता है, सी कोमा डी हो सकता है। इसको हम चर कहते हैं। और अचर में गिनती के जितने संख्याएं हैं गिनती की सभी संख्याएं अचर कहलाते हैं। दूसरा शब्द यहाँ रैखिक। जहां चर का घात यानी पावर एक हो उसे रैखिक कहते हैं। अब थोड़ा आप अंतर समझे बहुपद और समीकरण में। बहुपद 3x² माइनस 5 एक बहुपद है और x माइनस वाई बराबर 10 यह एक समीकरण है। आप इसको देख करके स्पष्ट कर सकते हैं कि 3x² में 5 एक बहुपद इसलिए कहा जा रहा है
कि यह शून्य के बराबर या किसी संख्या के बराबर नहीं है। यह अगर 3x² - 5 बराबर शून्य या 1 2 3 या 4 लिख दें तो यह भी एक समीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ वेरिएबल 1 है जबकि यहाँ वेरिएबल 2 है, x और y। अब आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण को हल करने की दो विधि है। एक है ग्राफीय विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। हम ग्राफीय विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी दो चर और रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा किस प्रकार हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ की जानकारी ले लें। ये हमारा जो है x और x डैश और y और y डैश, और जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 यानी 0 0। मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0 0 होता है। x के धनात्मक संख्याओं को इस रेखा पर दर्शाते हैं, x के ऋणात्मक संख्याओं को इस रेखा पर दर्शाते हैं, और y के धनात्मक संख्या को इस रेखा पर, y की ऋणात्मक संख्या को इस रेखा पर। यानी कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव तो इसमें आएगा। इसको प्रथम खंड कहते हैं। अगर x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस तो माइनस प्लस जो आता है इसको द्वितीय खंड बोलते हैं। यदि x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू माइनस इसमें आता है, इसको तृतीय खंड बोलते हैं। अगर x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस तो इसको चतुर्थ खंड बोलते हैं। इसका ये ग्राफ लिखने का तात्पर्य यह है कि ये जो समीकरण, अगर मान लेते हैं एक समीकरण दिया गया x + y = 5 और x - y = 10, तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अगर इन दोनों समीकरणों को अगर हम ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना चाहें तो इसमें एक टेबल बना करके समीकरण फर्स्ट के लिए x और y का मान निकालना पड़ेगा, जो आगे हम दर्शाएंगे। और यह वैल्यू तीन अंक में चाहिए, कम से कम 3 अंक में चाहिए। फिर दूसरे समीकरण का भी x और y का वैल्यू निकालेंगे और इसमें सजाएंगे, और सजाने के बाद अगर जहां दोनों का क्रॉस होगा वह बिंदु x और y का मान देगा। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप जो है ग्राफ में मान पुटअप करेंगे। यह करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप जो एक समीकरण देखें, वो समीकरण है आपका x + y = 5। x + y = 5, ठीक है। अब x = 5 - y होगा,
अब पूछेंगे सर आपने 5 माइनस वाई क्यों लिखा? तो देखिए इस समीकरण, यहाँ एक समीकरण दिया गया है, बराबर चिन्ह के बाएं पक्ष को एलएचएस करते हैं। ये जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है तो इसका यह भाग एलएचएस है और यह भाग आरएचएस है। यानी कि बराबर चिन्ह के हमारे बाएं तरफ जो आता है वो एलएचएस कहलाता है और बराबर चिन्ह के दाएं तरफ जो आता है वो आरएचएस कहलाता है। अगर कोई भी अंक या कोई भी अचर या अचर राशि अपना पहले चेंज करेगा तो अपना चिन्ह को भी बदलेगा। जैसे यहाँ x का y का चिन्ह प्लस है, वह अगर राइट हैंड साइड में जाता है तो यह प्लस उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आपका ये वैल्यू x और ये वैल्यू y। अब अपने मन से आप x y का कुछ भी मान, y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। जैसे y बराबर 1 रखने पर देखिए आप क्या पाते हैं, x बराबर 5 माइनस 1 यानी x बराबर 4। यानी कि जब y का मान आपने 1 रखा तो x का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला। फिर पुनः y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 5 माइनस y, x बराबर 5 माइनस 2, x बराबर 3। यानी कि 2 रखने पर इसका मान 3 प्राप्त हो। इसी प्रकार y बराबर 3 रखने पर तो मेरा समीकरण क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस 3, x बराबर 2। यानी y का मान 3 रखने पर हमें x का मान 2 प्राप्त होता है। यानी कि हमें एक टेबल प्राप्त हुआ। क्या टेबल प्राप्त हुआ कि y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 2। किसके लिए, इस समीकरण के लिए। अलग अलग समीकरणों के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। अब हम ग्राफ बनाएंगे और वहां इसका मान रख करके दिखाएंगे कि इसका मान हम ग्राफ पर कैसे रखते हैं। चलिए अब आइए आप एक ग्राफ खींचते हैं। यह ग्राफ है x डैश y और y डैश, इसका ये मूल बिंदु। अब हमें क्या रखना है, x का वैल्यू क्या रखना है, 4। तो 1 2 3 और 4 ये अपने अंदाज से हम रख रहे हैं। ये ग्राफ की कॉपी पर जो लाइन है आपको बराबर का डिफरेंस लेकर के 1 2 3 4 पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू कहाँ, 1। ये मेरा बिंदु बना, क्या बना, 4,1। ऐसा लिखने से ये व्यक्ति समझ में आ जाएगा कि x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है। दूसरा पॉइंट, y के वैल्यू, x के वैल्यू 3 पे y का वैल्यू क्या है, 2। 1 2 3, y का वैल्यू 1 और 2। यानी कि यह बिंदु कौन सा मिला हमें, 3 और 2। फिर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, 1 2 3। ये क्या है, 2 और 3। अब इस तीनों को हम मिलाएंगे। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो एक हमें सरल रेखा प्राप्त होगा। इस तरह हम x और y का वैल्यू पुट करते हैं। आज यह क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अब दूसरे दिन हम दिखाएंगे कि आप कैसे जो है रैखिक समीकरणों के युग को कैसे आप जो है ग्राफ के माध्यम से हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में 5 अंक के पूछे जाते हैं। थैंक यू।